नो, इस चैप्टर में जो हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें आज इसके थ्योरी के बारे में जानेंगे और इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण को भी जानेंगे जो क्लास 8 में हम पढ़े थे। तो इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, ये है क्या, इसके बारे में हम अच्छे से जान। देखो पहले इसमें अगर यहाँ पे अगर नाम से इसमें काम का काम है, इसमें देखो जैसे दो मने दो होता है, चर मने क्या होता है ABCD अल्फाबेट रहेगा, अल्फाबेट वाला भी कोई भी नंबर रहेगा ABCD या हो या XYZ कुछ भी हो, लेकिन अल्फाबेट वाला रहेगा। ये कोई भी मैथ में समीकरण बनाते XY डालते हैं कि नहीं डालते ABC, तो वो चर हो गया। वाले मतलब यहाँ से रिलेट कर रहा है। रैखिक माने एगो, रैखिक माने क्या होता है एगो, माने कि वैसा चर जिसका मैक्सिमम घात एक हो। कितना घात हो एक। और समीकरण मतलब होता है वो जो व्यंजक है जिसमें ये सब चीज देल हो और उसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए। किस चीज का होना चाहिए चिन्ह, बराबर का चिन्ह। तब वो देखो समीकरण होने का बराबर का चिन्ह जरूरी है। जैसे हम अगर कह दिए 2x² प्लस 2 है तो ये एक व्यंजक हो गया, लेकिन अगर इसी में हम बराबर करके 4 दे दिए तो ये एक समीकरण बन गया। क्या बन गया, समीकरण। जिसमें अगर बराबर का चिन्ह लगा रहेगा वही समीकरण होता है, बाकी बात समीकरण नहीं हुआ तो वो व्यंजक होता है, बहुपद वाला हो किसी भी हो तो व्यंजक होता है। अब इसमें है कि दो चर होना चाहिए। चर कितनी होनी चाहिए, दो चर होनी चाहिए। दो चर माने कि कोई भी एक x होना चाहिए एक y होना चाहिए, ये दो चर होगा। या तो a होना चाहिए या तो b होना चाहिए, या तो x होगा या तो a होगा, मतलब कुछ भी होना चाहिए लेकिन दो अलग अलग चर होना चाहिए। ठीक, और रैखिक समीकरण होना चाहिए और समीकरण होना चाहिए। तब वो इस चैप्टर में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को इसमें हम पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे कि अगर इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण यही चाहिए वैसा समीकरण, वैसा रैखिक समीकरण जिसमें क्या हो दो चर हो। कितने चर हो, दो चर हो, उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसका देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं समझा जा सकता है। जैसे हमको 2x दे दे प्लस y दे दे प्लस में 4 दे दे, तो ये देखो इसमें ये अचर है, ये क्या अचर नंबर है, तो ये दोनों क्या चर है। चर है कि नहीं, दो चर है कि नहीं, एक चर ये रहा एक चर ये रहा, और समीकरण के लिए बराबर का चिन्ह आ गया। ये समीकरण पहले तो ये समीकरण हो ही गया, क्या हुआ समीकरण हुआ। और ये चर है, दो चर है, इसलिए इसको ये जो इक्वेशन है ना, ये इसको इक्वेशन को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ये समीकरण जो है दो चर वाला है। जैसे अगर हमको दे दे 2x प्लस 4 प्लस में 9 बराबर में 9 दे दे, तो देखो इसमें कितने चर है, एक चर है। और कहीं चर दिख रहा है, नहीं दे रहा। बहुत ही सिंपल है इसका थ्योरी, और इसमें थोड़ा सा ही थ्योरी है उसका चैप्टर खत्म हो जाता है, मतलब थ्योरी का रिलेटेड चैप्टर खत्म है। और एक चर है, मतलब कितने चर है, एक चर है। तो ये और कोई चर है नहीं है, ये सब अचर है, ये सब क्या अचर। और बराबर है तो ये समीकरण हो गया, बराबर है तो ये क्या हो गया समीकरण। तो ये जो होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है, एक ही चर होता है। क्या चर होता है, एक ही चर होता है। दो चर वाले में दो चर होंगे। अब जो एक चर है और दो चर है, इसका कितने हल होते हैं। हल मतलब किसको, इसको कितने इसका मान निकाल सकते, कितना मान निकाल सकते। देखो अगर एक चर वाला कोई भी समीकरण हम लेते हैं, एक चर वाला कोई भी अगर हम समीकरण जैसे 2x ले ले -9 प्लस 4 ले ले, इसको अगर हल करेंगे तो देखो हल करते क्या होता है, 4 माइनस में प्लस में जाएगा उस पर, x देखो ये जुट गया था, गुना में है तो 2 इधर किसमें जाएगा, बटे में जाएगा। तो इसका एक ही हल होता है। कितने हल होते हैं, देखो एक चर वाला कितना भी हल करो, कितना भी बनाओ, जब कोई भी इक्वेशन ले लो, कोई भी इक्वेशन ले लो, 8 ले लो, ये भी इक्वेशन है, एक चर है तो बराबर है समीकरण 8/6। एक कितना भी अगर हम कट करेंगे कितना भी, तो एक चर वाला समीकरण सिर्फ एक ही हल होगा। केवल कितना हल होगा, एक ही हल होगा, केवल एक हल होगा। इससे ज्यादा हल निकल ही नहीं सकता, दो का भी निकलेगा ही नहीं, दो हल। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण सिर्फ कितने हल होते हैं, एक हल। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, केवल एक हल, इसलिए इसको अद्वितीय भी बोलते हैं। अद्वितीय हमने जिसके जैसा दूसरा कोई ना, इसके जैसा दूसरा कोई ना, ये अद्वितीय हल है, मतलब इसके जैसा दूसरा कोई, केवल एक ही हल है। अद्वितीय हमने केवल एक ही हल है इसका। कितने हल होंगे, इधर मान निकालो, क्या मान निकलता है, एक भी मान निकलता है। क्या मान निकाल, कोई भी इक्वेशन ले लो, लेकिन होना चाहिए वो एक चर वाला होना चाहिए। देखो जैसे प्लस में तो उस पर माइनस में भेजो, तो 10 में 6 4 घटिया 6 और गुना में तो बटे में चल गया, देखो 3 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसमें भी कितना हल निकला, हल माने उसका कैलकुलेशन करके काट उठ के कितना मान निकलता है। तो केवल कितने हल निकलेंगे,
एक ही निकल गया। ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसका तो हल हम जान गए, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए यहाँ पर समझा एक चर वाले रैखिक समीकरण केवल एक हल होता है। अब दो चर वाले को देखते हैं, तो दो चर वाले का अनगिनत हल होता है। कितने हल होते हैं? अनगिनत। कैसे होते हैं इसको भी हम देखते। देखो दो चर वाले, एक चर वाले के देख लिए कितने हल होते हैं इसके? एक। और इसमें चर की संख्या कितनी होती है? एक। अचर कितनों रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन चर की, सिर्फ चर की बात कर रहा है, सिर्फ चर को ही हम देखेंगे। देखो अब यहाँ पर अब देखो हम अचर की बात करते हैं, दो चर वाला। क्या चर वाला? दो चर वाला। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो, 2x + 4y बराबर ले लो 12, यही क्वेश्चन ले लिया हम। अब देखो इसमें कितने अनगिनत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनगिनत। जैसे कि हम इसको एक डिब्बा बना देते, इसका मान निकालने का कोशिश करो। देखो अगर x का मान हम कुछ भी डालें, जो x का मान जैसे हम 0 डाले, कितना डाले? 0, ये y का मान निकले। x मान 0 डाले तो x जगह कितना बैठेगा? 0 + 4y = कितना? 12। 0 है तो हट गया, हट गया कि नहीं? तो y 4, देखो 4y = 12, 4 गुना में तो इस पर खत्म गया, बट अब कितना मान निकला? 3। अब हम मान लो y को ही वैल्यू कुछ भी डालो, जैसे y का हम वैल्यू 2 डालते हैं, y का वैल्यू कितना डाले? 2, तो y की जगह 2 डालो, तो 2x + 4 गुने y की जगह 2 डालेंगे तो 12। देखो 4x 4 दूना 8 = 12। 2x = 12 - 8, x बराबर देखो घट गया कितना? 4, गुना में बटे में जगह कितना आ गया? 2। इसका वैल्यू कितना निकल गया? 2। और भी मान पुट करो, और कितना भी मान, जैसे हमें x का वैल्यू मान लो 1 डाले, कितना डाले? 1 डालो, x बराबर हम 1 डालते हैं, x की जगह 2 गुने x जगह 1 प्लस में 4, y की जगह y = 12। देखो गुना हो गया 2 + 4y = 12। देखो प्लस में तो उस पर माइनस में जाएगा, माइनस में 2 गया, तो 4y = 10, और गुना में है तो y 4 किस में चला जाएगा? बटे में, तो 5 बटे कितना निकल गया? 2। इसका तो 5/2। माने कि इसमें कुछ भी डालो, चाहे 1000, 1200, 1300, माइनस प्लस, कुछ भी, माइनस प्लस में भी डाल सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना भी डालो दूसरा वैल्यू निकलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं अनगिनत हल है। दो चार वाले रैखिक समय के कितने हल होते हैं? अनगिनत हल, एकदम अनगिनत। कुछ मान डालो कुछ निकलते रहेगा, लेकिन एक चर वाले रैखिक समय सिर्फ एक ही हल निकलेगा। तो इसके साथ ही दो चार वाले रैखिक समय का 10th में भी ये चैप्टर आएगा। इतना ही, उसमें भी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, बस उसमें कुछ स्पेशल है जो समीकरण को हल करने के लिए अलग अलग, उसमें 2 समीकरण लिख चलते हैं। तो ये हो गया क्लास 9 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का थ्योरी हो गया, खत्म हो गया। इतना इसमें हम क्या करेंगे देखेंगे, और एक चर वाले रैखिक समय जो क्लास 8 में था और इसमें भी आ सकता है, तो उससे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए।